अयोध्या कांड में है। आप सबको पता है भगवान 14 वर्ष के लिए वन में गए। कितने दिन के लिए? राम जी को वन किसने भेजा? हाँ, इसीलिए प्रश्न किया, भ्रम में हैं आप। राम जी की मां भले कौशल्या हैं, लेकिन जितना प्रेम राम जी को कैकेयी मैया करती हैं उतना कौशल्या भी नहीं करती है। आपको बताऊं, मंथरा ने जब मां कैकेयी से कहा कि आपको पता नहीं आपके पति कौशल्या के बस में हो गए हैं, आपने अपने पति के कपट को पहचाना नहीं कैकेयी जी, आपके पति कपटी हैं। कौन कपटी है? दशरथ जी महाराज। मां कैकेयी ने खींच के चाटा मारा मंथरा को। मां बोली, तू कह रही है कि मेरा राम कल युवराज बनेगा? मंथरा, यदि तेरी बात सत्य है तो मेरी बात सुन। यदि कल मेरा राम युवराज बन जाएगा तो कैकेयी के जीवन का कल का दिन ही सबसे सुंदर दिन होने वाला है। मेरा राम युवराज बनेगा। तब मां कैकेयी वहां मंथरा से एक बात कहती है, कहती, मंथरा एक बात जो मैंने आज तक किसी से नहीं कही, आज तुझसे कह रही हूं। तू जानती है, मैं जब जब भगवान के सामने बैठती हूं ना, तो एक ही प्रार्थना करती हूं, क्या प्रभु अगली बार जब शरीर दीजिएगा ना, तो एक और कृपा करिएगा, राम को मेरे कोख से जन्म दीजिएगा और सीता को मेरी बहू बना करके भेजिएगा। अब मेरा प्रश्न है कि राम को इतना प्रेम करने वाली मां कैकेयी क्या वन में भेजेंगी? भेजेंगी क्या? राम जी को किसी ने वन में नहीं भेजा, राम जी स्वयं वन में गए। क्यों? राम बन गए तब राम बन गए। यदि राम बन न जाते तो राम न बन पाते, राजकुमार बन के रह जाते। और एक बात याद रखिएगा, आपके लिए कलंक वही धारण कर सकता है जो आपको सबसे अधिक प्रेम करता है। मां कैकेयी ने राम जी के लिए कलंक ले लिया, अपने आप को समाप्त कर दिया। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी वन गए। श्रृंगवेरपुर भगवान पहुंचे हैं। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राजगुह। क्या नाम है? निषाद राजगुह। एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई गई है और रात में भगवान सीता मैया के साथ कंदमूल पा करके उसी चटाई पर सो गए। लक्ष्मण भैया थोड़ी दूर विरासन लगाकर पहरा देने के लिए बैठ गए। ठीक ना? निषाद राजगुह अपने सेवकों को बुलाकर कहे, सुनो, मुझे पता चला है कल रात में तमसा नदी के किनारे अयोध्यावासी राम जी के साथ में आए थे, लेकिन जब अयोध्यावासी रात में सो गए तो राम जी उनको छोड़ के यहां चले आए हैं। कहीं हम लोग सो गए और राम जी छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा रात में? अपने सेवकों का कहा कि राम जी जहां सोए हैं चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ, इनको रात में जाने नहीं देना है कहीं। सभी सेवकों को पहरे में लगाया। किसने? निषाद राजगुह ने। और उसके बाद जब राम जी के पास पहुंचे हैं और कुशा की चटाई पर भगवान और मां को सोते हुए देखा, निषाद जी ने फपक के रोने लगे। कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी। निषाद जी बोले, कैकेयी जी ने मंदमती का व्यवहार किया है। जिस राम जी के जीवन में सुख का समय आया था, कैकेयी ने दुख डाल दिया। लगे मां कैकेयी को भला बुरा कहने। कौन कौन कहने लगा? निषाद राजगुह। लक्ष्मण जी बगल में बैठ के सुन रहे थे। यहां एक बात आपसे कहूं, बोलूं?
जिसको अपना बोल दिया है ना, उसके खिलाफ वो सुनना बंद कर दीजिए। राघव बाह गहे की लाज। संबंध समाप्त तब होता है जब हम सुनना प्रारंभ करते हैं अगेंस्ट में। निषाद राजुओं ने मां कैकेयी को भला बुरा कहा। लक्ष्मण जी बोले भाई साहब इधर आइए। वाई आर यू क्राइंग, क्यों रो रहे हैं? बोले राम जी को बहुत दुख है। निषाद लक्ष्मण जी बोले ये बताइए, जिसको दुख होगा उसको नींद आएगी? आप लोग बोलिए। अरे पूछ रहा हूं, जिसको दुख होगा नींद आएगी? नहीं आएगी। निषाद जी बोले नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले भैया तो चकाचक सो रहे हैं, इनको यदि दुख होता तो नींद आती। और आपने कहा कि मेरी मां कैकेयी ने दुख दिया है, आपको पता ही नहीं है कौन दुख देता है। निषाद जी, न हमको जीवन में कोई दुख दे सकता है, न जीवन में कोई सुख दे सकता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। किसी की क्षमता नहीं कि आपको दुखी कर दे। और इसको खोल के समझा रहा हूं। हमारे दुखी होने का और सुखी होने का सबसे बड़ा कारण है मोह। क्या है? 6 प्रकार की बीमारी है। नाम पता है आप लोगों को? किसको किसको नाम मालूम है? केवल इधर एक मैया को पता है। मृत्युंजय जी आपको पता है 6 बीमारी का नाम? साथ में बोलिए। काम, दूसरा हाँ क्रोध भी है 2 नंबर पर, और लोभ हाँ 3 नंबर पर, चौथा मोह 5 पर, मद और 6वें पर मत्सर। मत्सर समझते हैं? मत्सर यानी ईर्ष्या, जेलस, बहुत डेंजरस बीमारी। जिस प्रकार किसी को गैस की बीमारी हो जाए तो छाती जलता है, उसी प्रकार जेलस वाले की छाती हमेशा जलती रहती है। आप अपने घर में बुलाइए, केवल कितना बता दीजिए? $10,000 का सोफा लेके आया हूं कल, केवल इतना बता दीजिए। आप भीतर चाय लेने जाइएगा, पेन निकालेगा, घप चित्ते राम, तुरंत मार देगा। क्यों? जल्दी फटे। इसको कहते हैं जेलस। ये 6 बीमारी है। और आपको एक बड़ी गंभीर बात बताऊं, आप इस भ्रम में न रहिएगा कि हम कथा गा रहे हैं तो मेरे में बीमारी नहीं है, बहुत है। किसी में काम अधिक है, किसी में क्रोध अधिक है, किसी में लोभ अधिक है, किसी में मत्सर अधिक है, किसी को अहंकार अधिक है सब में 6 है, लेकिन किसी की क्वांटिटी अधिक है, किसी का कम है। इन 6 बीमारी में सबसे डेंजरस बीमारी कौन सा है पता है? मम्मी ऑफ ऑल बीमारी, मोह। सभी बीमारियों की मम्मी का क्या नाम है? मोह सकल व्याधिन कर मूला। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। यदि अब ये मोह क्या है? बिना ज्ञान का किया गया प्रेम मोह कहलाता है। बेटे को प्रेम करना चाहिए, बेटी को प्रेम करना चाहिए, लेकिन ज्ञान में रहकर अज्ञानता पूर्वक किया हुआ प्रेम ये मोह है। अब मैं बीमारी का मम्मी कैसी है मोह, मैं बताता हूं। मोह हुआ किसी से, किससे? बेटे से मोह है। आप ये कल्पना करेंगे कि नहीं बेटा एग्जाम में 95% नंबर ले आए? बोलिए। तो मोह के कारण कामना ने जन्म लिया ना कि मेरा बेटा अच्छा नंबर ले आए, ये कामना है। यदि बेटा इस साल 95% ला दिया, कामना पूरी भई तो लोभ जन्म लेगा, अगली बार 99%। और यदि कामना पूरी नहीं भई तो क्रोध जन्म लेगा। यहां तो खैर पीट नहीं सकते, भारत में सीताराम। हाँ।
कामना पूरी हुई तो लोभ जन्म लिया, पूरी नहीं हुई क्रोध जन्म लिया। समझ में आ रहा है? अब कामना पूरी हो गई, 95% आ गया, इसके साथ मद हुआ मेरा बेटा 95%। 10 मिनट बाद पता चला पड़ोसी का 98% लाया, जलन शुरू हो गई। देखिए सारी बीमारी इसी से कनेक्टेड है, इसका नाम है मोह। और इसी मोह में हम और आप सो करके सपना देख रहे हैं। एवरीवन इज ड्रीमिंग हियर। मैं उदाहरण दे रहा हूं, सपना क्या है? बेटा बड़ा होगा, ऐसा कर लेगा, यहां का नहीं, भारत का बेटा। ये सपना हमको रुला रहा है। और हम आपको बतावें, जितना जल्दी हो सके इससे जगिए। हमारा एक भजन है, भारत में बहुत प्रसिद्ध है। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। के लिए अप्लाई करना है बस। ये सपना है। सपना यदि पूरा हो गया हम सुखी हो जाएंगे, पूरा नहीं हुआ दुखी हो जाएंगे। अब कहेंगे नहीं गवर्नमेंट ने हमको दुखी कर दिया। नहीं, सपना किसने देखा? आपने देखा, इसलिए आपने दुखी किया। इस मोह की रात्रि में देखा हुआ सपना हमको दुखी कर रहा है। निषाद जी पूछे, लक्ष्मण जी क्या सब लोग सोए हैं? बोले नहीं, कुछ लोग जगे हैं, कुछ लोग जगे हैं। कौन जगा है? एही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। कौन जगा है? परमारथी प्रपंच वियोगी। परमारथी कौन? आज दिन में प्रश्न हो रहा था कि महाराज परमार्थ क्या है? प्रपंच वियोगी। कई लोग का काम, समाज में कई फूफा लोग हैं, उनका काम सवेरे सवेरे उठना, चाय का कप लेना, फोन लेकर के शुरू हो जाते हैं। तुम्हारे बारे में डिग्गल जी ऐसा बता रहे थे, झूठ है। उनको उससे लड़ाना, उनको उससे लड़ाना, ये है प्रपंच। दूसरे की पंचायत में बुना बिना बुलाए फूफा बनना, ये प्रपंच है। जो मनुष्य परमार्थ में लगा हुआ है, नौकरी कर रहा है, यहां जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, खेती कर रहा है, उससे प्राप्त होने वाले धन को दशांश निकाल कर परमार्थ कर रहा है, अपने परिवार का पोषण कर रहा है, और प्रपंच से अपने मन को अलग करके रखा हुआ है, वो जगा हुआ है। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज वैराग्य कैसे होगा? धर्म से। धर्मते विरति जोगति ज्ञानम। राम जी कहते हैं धर्म पूर्वक जो भी आपको काम मिला है, कोई डॉक्टर होगा, कोई प्रोफेसर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, आपका जो काम है धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए। यही धर्म पूर्वक कर्म करते रहने से एक दिन वैराग्य हो जाएगा। दूसरा कोई साधन नहीं है। जो प्रपंच से बचा हुआ है वो जगा हुआ है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं आपसे, सरी में रहिए, वैंकूवर में रहिए, सियाटल में रहिए, कहीं रहिए, अपने कर्तव्य को करते हुए मन से परमात्मा के शरण में रहिए। हमारा एक भजन है, मैं आपको सुनाऊं, आप लोग गाएंगे ना साथ में? जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं
ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। क्या? हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, ते सब कहानी। उन्हें होलिका जब जलाने को ठानी, उन्हें होलिका जब जलाने को ठानी। क्या हुआ? जली होलिका जब मोहन मुरारे, जली होलिका। मेरे चाचा ने लिखा है, उनका नाम है पंडित तारकेश्वर मिश्र राही। राही उपनाम है, तारकेश्वर मिश्र नाम है। कहते हैं, कहाँ आज तक तू भटकता था राही, विनय तुम भी बन जाओ प्रभु का सिपाही। उबारेंगे राजन को जो सबको उबारे, और यही नाम जपना है रहकर सहारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। निषाद जी बोले, लक्ष्मण जी आप जिनके लिए रो रहे हैं वो राम जी जीव नहीं है। राम जी क्या है? राम जी ब्रह्म है। कल सुनाया था ना, राम जी क्या है? ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। और आपको बताऊं असली परमार्थ क्या है? मन से बोलिए, वचन से और कर्म से, तीनों प्रकार से राम जी के चरण में प्रेम हो जाना, यही जीवन का सबसे बड़ा परमार्थ है। यही असली परमार्थ है। निषाद जी भगवान के चरणों में दंडवत किए हैं। एक यहां मेरा प्रश्न है, पूछूं? राम जी ने अपने आप को छिपा के रखा है कि मैं भगवान हूं, किसी को पता न चले। कन्हैया में और राम में यही अंतर है। कन्हैया जन्म लेते लीला शुरू किए। अकासुर, बकासुर, घकासुर, जितने ससुर असुर थे सबको मारे। लेकिन राम जी ने ऐसा कोई नहीं काम किया। राम जी हमेशा अपने को छिपा के रखे। लेकिन जिस राम जी के स्वरूप को राम जी छिपा के रखे हैं, आज लक्ष्मण जी ने निषाद जी से क्यों प्रकट कर दिया कि राम जी ब्रह्म है? ये प्रश्न है ना। बोलिए, बड़ा भाई किसी बात को छिपावे और छोटा भाई बता दे, तो मैं आपसे निवेदन करूं, लक्ष्मण जी बताए नहीं हैं। राम जी ने उनके हृदय को प्रेरित करके ये बात निकलवा दी है। क्यों? जहां निषाद जी और लक्ष्मण जी बात कर रहे थे ना, वहीं बगल में केवट भैया पहरा दे रहे थे। और राम जी ये चाहते हैं कि केवट को पता चल जाए कि मैं भगवान हूं। इसलिए लक्ष्मण जी बोले, केवट जी पूरी बात सुन लिए। सवेरा हुआ, केवट भैया दौड़ कर गए। निषाद राज को अपने राजा से कहे, प्रभु हम एक निवेदन लेके आए हैं। हम चाहते हैं कि आज कोई भी नाव चलाने वाला नाविक गंगा के किनारे न जाए। निषाद जी पूछे, क्यों? केवट जी बोले, मैं चाहता हूं कि राम जी मेरी नाव पर बैठकर गंगा के उस पार जाएं, इसलिए आप आज सिंगवेरपुर में डुगडुगी बजवा दीजिए, कोई नाव चलाने वाला नाविक गंगा किनारे नहीं जाएगा। निषाद जी बोले, इतनी सी बात, अभी बजवाता हूं। डुगडुगी बज गई, कोई किनारे नहीं जाएगा। निषाद जी दौड़े गंगा किनारे, नाव को किनारे से खोले, चढ़े, अब बीच नदी में ले जाके खड़े हो गए। बीच में काहे खड़े हो गए? सोचे यदि किनारे रहूं, राम जी आकर डायरेक्ट चढ़ी जाएं। अब बोले, ले चलो। फिर तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, आउट ऑफ रीच रखो उनसे।
बीच गंगा में नाव को ले जाके खड़ा कर दिए। इधर सवेरे राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी गंगा पार करने के लिए गंगा के किनारे पहुंचे हैं। समझ में आ रहा है ना? यहीं से केवट भैया का चरित्र प्रारंभ होता है। अच्छा आप बताओ, राम जी और लक्ष्मण जी में से नाव किसको मांगनी चाहिए? राम जी वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। और लक्ष्मण जी वाले? अब ऐसे समझिए, स्वामी और सेवक, यदि श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में हो और यहां से एयरपोर्ट जाना हो वैंकूवर, तो टैक्सी की व्यवस्था कौन करेगा? स्वामी करेगा कि सेवक करेगा ना गाड़ी की व्यवस्था? राम जी लक्ष्मण जी में सेवक कौन है? तो नाव किसको मांगनी चाहिए? राम जी ने क्यों मांगा? मांगना चाहिए लक्ष्मण जी को, लेकिन राम जी मांग रहे। जानते क्यों? राम जी अंतर्यामी हैं, जान रहे हैं कि आज केवट जी नाव लेके आने वाले नहीं है, मना कर देंगे, नॉट, आई एम नॉट कमिंग। और राम जी ये भी जानते हैं कि हमारे भाई साहब को नो सुनने की आदत नहीं है, ये हाई टेम्पर वाले आदमी है। यदि लक्ष्मण जी नाव मांग दिए और केवट ने मना कर दिया तो इनको आएगा क्रोध, तुरंत बाण निकाल कर मार देंगे, मेरा भक्त मार दिया जाएगा, भगत को बचाना है। इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि भाई साहब आप पहले मैनेजमेंट सीखिए, आप देखिए कैसे व्यवस्था की जाती है। लक्ष्मण जी बोले जो आज्ञा प्रभु। भगवान आगे बढ़े, केवट जी को देखे, केवट जी राम जी को देख रहे हैं। और जो भगवान पूरे जगत को देते हैं, आज केवट जी के आगे हाथ फैला के खड़े हो गए हैं। राम जी ने हाथ फैला दिया और यहीं से प्रसंग शुरू होता है। बाबा कहते हैं, ए जी मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना गाइए सुनकर, केवट आना, ऊपर से कहे तुम्हारा मरम मैं जाना, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना, चरता सिला भई नारे सुहाए, चुवत शिला भई नारी सुहाए, पाहन तेना काठ कठिना नाए, पाहन तेना काठ कठिनाई, चरण कमल रज कहूँ सब कहे, चरण कमल रज कहूँ सब कहे, मानुष करनी मोरे कछु अहे, मानुष करनी मोरे कछु अहे, तरनी मुनि घरनी होए जाए, तरनी मुनि घरनी होए जाए, बाट पर मोरी नाव उड़ाए, बाट पर मोरी नाव उड़ाए। हे राम जी सौगंध खा के कहता हूं, एहि प्रतिपालो सब परिवार, एहि प्रतिपालो सब परिवार,
कछु और कबारो, नहीं जानो कछु और कबारो, जो प्रभु पार अवसी गाथ हूँ, जो प्रभु पार अवसी गाथ हूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। भगवान ने एक वाक्य कहा, केवट जी क्या आप अपनी नाव यहां लेकर आएंगे? अच्छा, मेरा प्रश्न है आपसे, यदि भगवान सामने से प्रकट होकर कहें कि हमको ये सामान दो, आप मना करेंगे कि देंगे? कौन कौन मना कर देगा? नो, हम नहीं देंगे। कोई है मना करने वाला? कोई नहीं। केवट जी बोल दिए हम नहीं लाएंगे। राम जी मांगे नाव, बोले हम नहीं, आई एम नॉट कमिंग देयर, डोंट वरी, बी हैप्पी, हम आने वाले नहीं है। मना कर दिया साफ। और वो भी सामान जो सामने दिख रही है। मान लीजिए घर के भीतर हो तो झूठ भी बोल दे कि नहीं है। लोग बोलते हैं ना, है ही नहीं, कहां से देंगे, है घर के भीतर। एक आदमी के पास घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। उसका दोस्त गया एक दिन घोड़ा मांगने, तुम अपना घोड़ा दोगे? बोला कैसा घोड़ा? अरे जो तुम्हारा घोड़ा था बेच दिया। अरे कल तक तो था तुम्हारे पास, आज सवेरे बेचा हूं 6 बजे, आज ही बेच दिया, है ही नहीं। घोड़ा होता तो तुमको देता नहीं, तुम दोस्त हो मेरे, बेच दिया, बेच दिया। और उसको पता है कि बेचा नहीं है, इसके पास घोड़ा है, तो बोले बेच दिया, है ही नहीं घोड़ा, कहां से दूंगा। अंत में लौट के जाने लगा, तब तक घोड़ा भीतर से हिन हिन आया। जैसे घोड़ा हिन हिन आया तो लौट के आया, बोला तुम तो कह रहे थे घोड़ा बेच दिया हूं, घोड़ा बोल रहा है। उसने कहा घोड़े की बात तुमको समझ में आ गई, अब मैं बोल रहा हूं घोड़ा नहीं है, ये समझ में नहीं आ रही है तुमको। जो सामान सामने दिख रही है, उस सामान के लिए केवट जी बोल दी मैं नहीं लाऊंगा। और केवल मना नहीं किए, कहते हैं कहि तुम्हारा मरम मैं जाना। बोले मैं आपका मरम जानता हूं, नहीं लाऊंगा। क्या जानता हूं? मरम मीन्स सीक्रेट। मरम मीन्स, हाँ, अब किसी भी व्यक्ति के बारे में किसी रैंडम किसी के सामने जाकर बोलिए हमको सब पता चल गया है, घर में बता देंगे, वो टेंशन में आ जाएगा, न जाने इसको क्या पता चल गया है और क्या बता देगा। हम सब जान गए हैं, बता देंगे। केवट जी बोले मैं आपका मरम जान गया हूं, नाव नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया आपके साथ मैं जन्म लिया, एक साथ खेले पढ़े बड़े हुए, आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया, ये अभी अभी आया केवट कहता आपका मरम जान गया। राम जी बोले पूछो क्या जान गया। लक्ष्मण जी पूछे कौन सा मरम जान गए। केवट जी बोले वही जो आप नहीं जानते हैं। लक्ष्मण बोले साफ साफ बताओ तुम क्या जानते हो। केवट जी बोले मैं जानता हूं कि आपके भैया कौन है। ले क्या जानते हो। केवट जी बोले देखिए ये नाव चलाना मेरा खानदानी काम है, हम लोग डेली सैकड़ों आदमी को इस पार से उस पार से इस पार ले जाते ले आते हैं। लोग आते हैं नाव मांगते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से आपके भैया ने नाव मांगी है, इस प्रकार से मेरे खानदान में किसी से नाव नहीं मांगी गई। लक्ष्मण बोले क्या, सीधा सीधा तो बोले हिंदी में। बोले ये तो बात है, आज तक जो आता था कहता था ए केवट नाव लेकर आओ यहां पर, आदेश देता था। क्या देता था? ऑर्डर देता था, नाव लेकर के आओ।
आपके भैया ने ऑर्डर नहीं दिया है, आपके भैया ने रिक्वेस्ट किया है। क्या केवट जी आप अपनी नाव यहां लेकर के आएंगे? लक्ष्मण जी बोले इसमें अंतर क्या है? बोले बहुत अंतर है। हम ऑर्डर अपने नौकर को देते हैं। हम ऑर्डर किसको देते हैं? अपने नौकर को। रिक्वेस्ट किससे करते हैं? जब हम ये मानते हैं कि जो वस्तु मांगी जा रही है वो हमारी नहीं, सामने वाले की है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं। केवट जी बोले आज तक जो भी आया मुझे नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है, और दूसरे को मालिक बनाना ये जगत के मालिक को छोड़कर कोई नहीं कर सकता है। मैं जानता हूं कि ये कौन है, मैं नहीं लाऊंगा नाव। आप में से भोजपुरी किसको किसको समझ में आती है? एक बहुत सुंदर पद है यहां पर, मैं पूरा नहीं सुनाऊंगा, केवल 2 लाइन सुनाता हूं, ठीक है ना? एक शब्द है नियरा। नियरा, नियर, नियर समझते हैं? अरे अंग्रेजी में समझते हैं नियर। नियर मतलब उसी प्रकार नियर बिहार में जाके नियरा हो गया। लागेला बड़ा डर लागेला। केवट जी बोले प्रभु हम पास में नाव नहीं लाएंगे, मुझे पता चला है आपके पांव में जो धूल है वो सामान्य धूल नहीं है, उसमें जड़ी बूटी है। आपने पीछे कभी किसी पत्थर पे पांव रखा था? आप लोगों को कहानी मालूम है किसके ऊपर राम जी ने पांव रखा था? अहिल्या जी पत्थर की थी, राम जी पांव रखे, वो चैतन्य हो गई। लक्ष्मण केवट जी बोले आपने पीछे कभी किसी पत्थर पे पांव रखा था? लक्ष्मण जी बोले हल्के में ले रहे हो, मेरे आंखों के सामने रखा था भैया ने। पांव रखे, पत्थर स्त्री में बदल गया। केवट जी बोले ये बता, घर से निकलते समय तुम दोनों मेरी बोहनी बिगाड़ दी है, देखो 2 मिल रहा है, मेरी बात सुन नहीं रहा है। केवट जी बोले प्रभु हम आप में दोष नहीं निकाल रहे हैं, रावर दोष न पायन को। गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली में लिखते हैं, गोस्वामी जी के 12 ग्रंथ हैं। कितने? जो मानस में छोड़ दिए उसको अन्य ग्रंथों में लिखा गोस्वामी जी ने। तो कवितावली में कहते हैं, केवट जी ने कहा रावर दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। राम जी ना आपका दोष ना आपके पांव का दोष, सारा दोष किसका है? बताइए बताइए। धूल का है। That धूल इज वेरी डेंजरस। पाहन ते बन बाहन काट को, कोमल है जल खाई रहा। लकड़ी से, लकड़ी पत्थर से कोमल होती है और मेरी लकड़ी पानी में रहती है, पानी पी पी कर लकड़ी और मुलायम हो गई है। पत्थर को तो थोड़ा समय लगा होगा स्त्री बनने में, इस लकड़ी को बिल्कुल टाइम में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में स्त्री बन जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, पावन पाय पखारी के नाव, चढ़ाई हो आयसु होत कहाँ है। कहिए पांव धो करके नाव पर चढ़ाऊंगा, क्या आज्ञा है मेरे लिए? तुलसी सुनि केवट के बर बैन, हंसे प्रभु जानकी ओर। भगवान केवट की बात सुनकर सीता मैया की ओर देखकर ठहाका मार के हंसे। सीता मैया की ओर क्यों देखे? राम जी मां से कहना चाहते हैं, सीता मैं फ्री में अपना पांव नहीं धुलवाता, मेरा पांव जब धोया गया तो मुझे कुछ न कुछ मिला है। सीता मैया बोली कब? बोले आपके पिताजी ने धोया था शादी के समय, तो मैंने फ्री में नहीं धुलवाया। आपके पिताजी ने मेरा पांव धोया तो आपके पिताजी से मैंने आपको ले लिया, लेकिन आपके सामने फ्री में धोने के लिए कही रहा है, कुछ देगा नहीं, ऐसे केवल धो लेगा। भगवान ठहाका मार के हंसे। केवट जी से लक्ष्मण जी ने कहा, देखो आप जो कही रहे हो ना कि पांव से पत्थर स्त्री में बदल गया, वो घटना केवल एक बार घटी है, वंस इन ए लाइफ टाइम।
यदि पांव में जादू रहता तो आज तक दूसरा पत्थर कभी स्त्री में बना है? आप लोग सुने हैं कोई दूसरा पत्थर स्त्री बन गया हो? राम जी तो हजारों पत्थरों पे पांव रखे। तो तुमको किस बात का डर? कुछ नहीं होगा, नाव ले आओ। केवट जी बोले मूर्ख हूं, लेकिन इतना बड़ा भी मूर्ख नहीं हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में बदला था? आप बताइए। अब लक्ष्मण जी फंस गए। केवट जी बोले मैं बता रहा हूं, जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया था कि प्रभु वो शिला कौन सी है, जिस पत्थर की ओर हाथ से इशारा किया वो स्त्री बन गया। यहां किनारे लाइन से नाव लगी है, किनारे वाली नाव नहीं दिखाई पड़ी राम जी को। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी, दिखाई पड़ गई। राम जी ने मेरी नाव को भी हाथ से इशारा कर दिया है आज। इसका मतलब इशारा हो गया है, खतरा आज मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं। पांव धुलवाइए, उस पार पहुंचा दूंगा। राम जी मौन खड़े हैं। केवट जी रोने लगे अपनी विपता लेकर के। प्रभु पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, केवट के जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो, केवट के जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो, सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतमा के घरनी जो तरनी तरगी मोरी, गौतमा के घरनी जो तरनी तरगी मोरी। प्रभु सो निषाद होई के बादिना बढ़ाई हो, प्रभु सो निषाद होई के बादिना बढ़ाई हो। तुलसी ईश राम रावरो सो साची कहो, तुलसी के ईश राम रावरो सो साची कहो। बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। हाँ, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। केवट जी बोले प्रभु पात भरी सहरी सकल सुत वारे वारे। घर में सवेरे जो मैं भोजन करके आया हूं और पत्तल पर जो जूठन छूटा है मेरे घर में उतना ही अन्न है बस, भोजन नहीं है प्रभु। नाव चलेगी तो पैसे से भोजन खरीदूंगा, घर में अन्न जाएगा और रात को बच्चों को भोजन मिलेगा। नाव चली जाएगी तो मेरे बच्चे भूखों मरी जाएंगे। और देखिए किसी को कितना भी त्रास देना चाहिए, लेकिन कभी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रभु ये नाव मेरी रोजी रोटी है? राम जी हमारे 9 बच्चे हैं। कितने बच्चे केवट जी के? 9 बच्चे हैं, सब छोटे छोटे हैं। हम वेद पुराण नहीं पढ़े हैं कि नाव चलेगी तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। पूरा परिवार नाव के भरोसे जीवित है हमारा। पैसा भी नहीं है कि नाव चलेगी तो दूसरी नाव ले लेंगे। हम सुने हैं कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी होती है। क्या होती है? ब्राह्मणी। अच्छा आप ये पहले क्लियर करिए, आप मेरा उद्धार करने आए कि मेरी नाव का? माने आप चाहते हम मल्लाह के मल्लाह रहे, मेरी नाव ब्राह्मणी हो जाए?
अब वो ब्राह्मणी हो जाएगी तो आप दर्शन करिए, घर में भोजन करने वाला एक मेंबर बढ़ जाएगा, और जिससे भोजन आता है वो साधन चला जाएगा। ये तो दोहरी मार है। अब वो ब्राह्मणी हमें मल्लाह कहेगी मेरे साथ रहेगी? नहीं रहेगी, कहेगी अलग घर लो मेरे पास। कहां गए पवन? बाहर है, वो घर का काम करते हैं। बोलेगी मेरे लिए नया मकान लो, नया कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। पहल की पत्नी का तो पेट नहीं भर पा रहा हूं, दूसरी को देकर क्यों झंझट में डालना चाहते प्रभु, पांव धुलवा लीजिए। लक्ष्मण जी बोले यदि झगड़ा ना करे तो, यदि तुमसे झगड़ा ना करे तो बोली झगड़ा ना करे तो जो पहली है उसको ले जाकर क्या बोलूंगा? लक्ष्मण जी बोले बोल देना कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री बन गई। केवट जी बोले मेरी वाली से पाला नहीं पड़ा है ना आपका? मैं जैसे बोलूंगा कि राम जी के पांव से नाव स्त्री बन गई, कहेगी मूर्ख समझते हो, नाव बेच के दूसरी शादी करके चले आए हो और कह रहे हो कि नाव स्त्री बन गई। ये बोलेगी तो क्या समझाऊंगा? लक्ष्मण जी बोले 3 घंटे से तुम राम जी को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते? हाथ जोड़ लिया, बोला लक्ष्मण भैया राम जी को समझाना सरल है, इसके आगे वाला हम नहीं बोलेंगे। क्यों झंझट में डालना चाहते हैं प्रभु? पांव धुलवा लीजिए, आपको उस पार ले चलूंगा मैं। राम जी चुप एकदम कुछ नहीं बोले। केवट जी बोले यदि बोलने में कष्ट है तो गर्दन हिलाइए, ये जो सिर है ना 2 बार हम समझ जाएंगे। बात छोटी है सिर को